इतने सारे अवतार धारण किए, लेकिन पूर्ण रूप से उन्होंने 2 अवतार धारण किए हैं, प्रभु श्री राम के रूप में और प्रभु कृष्ण के रूप में। मन में बात आती है अंतर क्या है दोनों में, तो क्या कहा गया है कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं तो उनके चपल विशेष। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और प्रभु श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। प्रभु श्री राम ने जो अपने जीवन में अनुभव किया है वो प्रभु श्री कृष्ण ने अपने जीवन में गाया है। प्रभु श्री राम बताते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं और प्रभु श्री कृष्ण ये बताते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो इतना अंतर है दोनों में। अब महाराज यहाँ पर वेद व्यास जी बड़े चिंतित, कलयुग आने वाला है, वो ये जानते हैं कि कलयुग का व्यक्ति रोग शोक से घिरा हुआ रहेगा, बड़ा पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा। सोचते हैं कलयुग आने वाला है, क्यों ना कलयुग के व्यक्ति के उद्धार के लिए मैं किसी ग्रंथ को लिखूं, किसी पुराण की रचना करूं, वेद की रचना करूं। तो वेद व्यास जी कलयुग के व्यक्ति के लिए 4 वेदों की रचना करते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना कर दी, लेकिन संतुष्टि नहीं मिल रही है। मानो लग रहा है 4 वेद तो लिख दिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ तो रह गया है, कुछ तो छूट गया है, लिखना बाकी है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। बड़े परेशान, मन में समझ में नहीं आ रहा है बात क्या है, क्या लिखना बच गया है जिसके कारण मैं असंतुष्ट हूं। अब दिन भर बैठकर बस यही सोचते रहते हैं, ऐसा क्या लिखूं जिससे मेरे मन को शांति मिले, संतुष्टि मिले। कुछ समय बाद ही वहां पर नारद जी का आना होता है। नारद जी कहते हैं क्या बात है, आप बड़े परेशान दिख रहे हो, चिंतित दिख रहे हो। वेद व्यास जी कहते हैं कि कलयुग आने वाला है, मैंने कलयुग के व्यक्ति के उद्धार के लिए 4 वेदों की रचना कर दी। अब 4 वेद तो लिख दिए, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो अभी कुछ लिखना बचा है, कुछ बाकी है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा क्या। नारद जी कहते हैं मैं आपको बताता हूं ये क्यों हो रहा है। देखिए, आपने 4 वेदों की रचना तो कर दी, उन 4 वेदों में आपने ज्ञान और वैराग्य की बातें कर दी, लेकिन कलयुग का व्यक्ति ज्ञान वैराग्य सुनना पसंद नहीं करेगा। जहां ज्ञान वैराग्य की बात आएगी व्यक्ति चला जाएगा, और आपने सिर्फ वही बातें लिखी हैं, इसलिए आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है। आप अब एक पुराण लिखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भक्ति रस डालिए। क्योंकि कलयुग में एक बात बहुत अच्छी है कि कलयुग का व्यक्ति भक्ति में बड़ा विश्वास करता है। ज्ञान वैराग्य में करे ना करे, पर भक्ति में बड़ा विश्वास है, तो इसलिए आप भक्ति रस डालिए। अब महाराज नारद जी उन्हें समझा रहे हैं, लेकिन वेद व्यास जी कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा। अरे मेरा बुढ़ापा आ गया है, एक पुराण को लिखने में, वेद को लिखने में कितनी मेहनत लगती है, कितना ज्ञान चाहिए। नारद जी अब उन्हें समझा रहे हैं, अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि यदि आपके ऊपर संतों की कृपा हो गई तो आप कुछ भी कर सकते हो। नारद जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, नितांत दासी थी मेरी माँ। जैसे ही मेरा जन्म हुआ मेरे पिता की मृत्यु हो गई। पिताजी को तो देखा नहीं, माता बेचारी अकेली क्या करती, तो मुझे लेकर के वो साधु संतों के आश्रम में आ गई हैं। अब जैसे ही आश्रम में ला करके उन्होंने साधु संतों से कहा कि देखिए मेरे पति की तो मृत्यु हो गई, छोटा सा बालक है, अब भोजन के लिए मुझे काम ढूंढना पड़ रहा है, तो मैं हर तरह के काम कर सकती हूँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, गाय का दूध दोहकर लाना, हर काम कर दूंगी, लेकिन आप मुझे और मेरे पुत्र को बस 2 समय का भोजन दे देना। साधु संत बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, कहते हैं ठीक है आप रुक जाइए।
अंदर जाइए, हमारी पत्नियां रह रही हैं, उनके साथ रहिए, गृहस्थ साधु संत है। अब महाराज नारद जी पूर्व जन्म में उनकी माता के साथ वहीं रह रहे हैं आश्रम में। अब माता तो सुबह से काम में लग जाती है, अब पुत्र छोटा सा है, कहाँ बिठा ले, तो साधु संत जहाँ प्रवचन देते हैं वहां पर उन्हें वो बिठाल देती है कि बेटा यहाँ बैठो सुनो। अब बचपन से ही वो भगवान की कथाएं सुन रहे हैं, तो मन जो है वो बचपन से भगवान की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि बच्चे बचपन में जो देखते हैं बड़े होकर वही करते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, कई तरह के शब्द आप उन्हें नहीं सिखाते, लेकिन वो फिर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपके मुख से सुने हुए हैं। इसलिए जब बच्चे छोटे होते हैं उस समय घर का वातावरण सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा जो देखेगा वही करेगा। तो नारद जी पूर्व जन्म में छोटे हैं, साधु और संतों की कथाएं सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो मन जो है वो भगवान की तरफ मुड़ रहा है, भक्ति करने की इच्छा होती है। साधु संत देखते छोटा सा बालक आकर के बैठ जाता है, कथा सुनता है, तो साधु संत बड़े प्रसन्न होते हैं और उनका नाम रख दिया है रामदास। अब प्यार से सब उन्हें रामदास बुलाते हैं। तो रामदास जी तो दिन भर बस कीर्तन सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं, माता काम में लगी रहती हैं। कुछ समय बाद उस आश्रम में चतुर्मास हेतु कुछ संत पधारे हैं, मतलब कुछ समय के लिए वही निवास करेंगे। महाराज अब साधु संत जो है वो कई सारी कथाएं सुनाते हैं, दृष्टांत सुनाते हैं। रामदास जी वहीं बैठ जाते हैं और सारी कथाओं को एकाग्र मन से सुनते हैं। अब जैसे उन कथाओं को सुनते हैं बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है। मतलब इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि ये संसार सपना है, कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी की माता, ना कोई किसी के पिता। इस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। अब कुछ समय बाद उन्हें पता चलता है कि जो चतुर्मास हेतु साधु संत आए हैं वो चले जाएंगे। अब जैसे ये पता चला बड़े परेशान हो गए हैं, दौड़े दौड़े गए हैं उनके पास। कहते हैं देखिए आप मत जाइए, और यदि जा रहे हैं तो मुझे साथ लेकर जाओ। ये सुनकर के वो कहते हैं देखो बेटा हम तो नहीं रुक सकते, हम तो यहाँ चतुर्मास हेतु आए थे, अब पूरा हो गया है, जाना तो पड़ेगा। तो ये सुनकर के वो कह रहे हैं कि आप मुझे साथ ले चलो। साधु संत कहते हैं छोटे से बालक हो, अरे अभी बुद्धि नहीं है तुम्हें, अभी साथ लेकर नहीं जा सकते। बार बार कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये बात पता चल गई है उनकी माता को। महाराज जैसी ये बात उनकी माता को पता चली, बड़ी परेशान, बहुत ज्यादा दुखी है, परेशान है। वो सोचती हैं कि यदि ये मेरा पुत्र भी चला गया तो किसके सहारे अपना जीवन जीऊंगी। अरे इसी को देख देख करके तो अपना जीवन बिता रही, और अब यही कह रहा है कि मुझे नहीं रहना। अब माता गई है साधु संतों के पास, प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि देखिए मेरे बालक को लेकर मत जाओ साथ। अरे छोटा सा है, आपकी कथाएं सुनी, उसका मन हो गया, लेकिन आप उसे साथ लेकर मत जाना, क्योंकि उसी के सहारे मैं अपना जीवन बिता रही हूँ। यदि आप उसे लेकर चले गए तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। साधु संत कहते हैं आप चिंता मत कीजिए। कुछ समय बाद रामदास जी आते हैं। अब वो आकर के रोते कि मुझे साथ लेकर जाओ, मुझे साथ जाना है। रामदास जी कहते हैं कि मेरा यहाँ रहने का मन नहीं करता, मेरा भी मन करता है कि मैं पहाड़ों के बीच में बैठ करके एकांत में भगवान के नाम का स्मरण करूं, स्मरण करूं, कीर्तन करूं। अब महाराज साधु संत बड़े परेशान। एक तरफ माता आकर के रोती हैं कि मेरे पुत्र को लेकर मत जाओ, दूसरी तरफ पुत्र आकर के रोते हैं कि मुझे लेकर के जाओ। साधु संत सोचते हैं करे तो करे क्या, किसकी बात माने किसकी नहीं माने। बड़ा सोच विचार किया और फिर रामदास जी को बुलाया। रामदास जी से कहते बेटा इधर आओ। अब उन्हें समझा रहे हैं। साधु संत कहते हैं कि हम तुम्हें साथ लेकर नहीं जा सकते। देखो हमारे शास्त्र भी कहते हैं
कि जब तक माता पिता है तब तक उनकी सेवा करो, जब वो ना रहे एकांत में आकर के कीर्तन करना। और सबसे पहले सेवा में नंबर आता है माता का, फिर पिता का, फिर गुरु का। तो अभी तो तुम्हारी माता जीवित है, जब तक वो है तब तक सेवा करो, जब वो ना रहे एकांत में आना, आराम से कीर्तन करना, भजन करना, सुमिरन करना, कोई नहीं रोकेगा। रामदास जी कहते हैं लेकिन जब तक मेरा मन कैसे लगेगा? साधु संत कहते हैं अच्छा ठीक है, हम तुम्हें एक श्लोक सिखा जाते हैं, इसके बारे में सोचते रहना, इस मंत्र का उच्चारण करते रहना, तो मन भगवान के चरणों में लगा रहेगा। महाराज अब वो मंत्र है वासुदेव गायत्री मंत्र, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण के पहले अध्याय के 5वें स्कंद का 37वां श्लोक है। और वो श्लोक कुछ इस प्रकार है, नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय यानिरुध्याय नमः संकर्षणाय च। इसको कहते हैं वासुदेव गायत्री मंत्र। कहा जाता है कि यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, तो कहते हैं कि आपके सारे दुख समाप्त होते जाते हैं, आपको सफलता प्राप्त होने लगती है, मन भगवान के चरणों में लगता है। तो यही मंत्र सिखा दिया है रामदास जी। कहते हैं बेटा इस मंत्र का जाप करो, और जब तुम्हारी माता ना रहे तब आराम से कीर्तन करना, कोई रोकने वाला नहीं। महाराज जैसे तैसे रामदास जी को समझा तो दिया। अब साधु संत तो चले गए। रामदास जी एकांत में बैठ करके उस मंत्र का जाप कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी माता बड़ी परेशान है। मन में डर बैठ गया है कि मेरा पुत्र कहीं मुझे छोड़कर ना चला जाए। थोड़ा सा काम करेंगी, आवाज लगाएंगे, रामदास कहाँ हो? महाराज रामदास जी दौड़े दौड़े आते हैं, यहीं पर हूं मैं। फिर थोड़ा सा काम करेंगे, रामदास कहाँ गया? मतलब हर क्षण ये डर है कि कहीं मेरा पुत्र मुझे छोड़कर ना चला जाए। अब रामदास जी बड़े परेशान। रामदास जी कहते हैं ऐसे में तो मैं भगवान के नाम का स्मरण ही नहीं कर पाऊंगा। वहां मंत्र का उच्चारण करने बैठता हूं, माता जी आवाज लगा देती, रामदास इधर आओ। तो रामदास जी बहुत परेशान हो गए हैं। अब महाराज इतने परेशान हो गए हैं कि एक दिन उनके मुख से निकल जाता है कि इससे अच्छा तो मेरी माता का देहांत हो जाए। अब नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं कि जानता हूं ऐसा नहीं कहना था, मुझसे गलती हो गई तो ऐसा मैंने कह दिया, लेकिन क्या करता, वैराग्य की प्राप्ति हो गई तो ये कोई अपना नहीं लग रहा था उस संसार में। तो अब जैसे ये बात रामदास जी के मुख से निकली, उसके ही दूसरे दिन जब उनकी माता गाय का दूध दुहने जाती है, तब वहां पर घास में एक सर्प छुप करके बैठा है। वो आता है, आकर के उनको काट लेता है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अब महाराज एक शिष्य दौड़े दौड़े चले आए हैं, पुकार लगाते हैं, रामदास से कहते हैं कि तुम्हारी माता का देहांत हो गया। महाराज रामदास जी बड़ी जोर से चिल्लाते हैं। तब उनकी एक आंख से गर्म आंसू आते हैं और दूसरी आंख से ठंडे आंसू आते हैं। वेदव्यास जी कहते नारद जी से ये क्या बात हुई? एक आंख से गर्म आंसू, दूसरी आंख से ठंडे आंसू। नारद जी कहते हैं कि कभी आप ध्यान देना, यदि आप दुखी होकर रो रहे हो, यदि आपके ऊपर संकट आया है, आप परेशान होकर रो रहे हो, दुखी मन से रो रहे हो, तो आपकी आंखों से गर्म आंसू आते हैं। वहीं यदि आप प्रसन्न होकर रो रहे हो, कुछ अच्छा हुआ है, अच्छे काम हुए हैं, तो खुशी के आंसू भी आते हैं, तो वो आंसू ठंडे होते हैं। अब नारद जी कहते हैं कि मेरी एक आंख से गर्म आंसू इसीलिए आए क्योंकि मैं परेशान था, मैं दुखी था कि मेरी माता का देहांत हो गया, और वहीं दूसरी आंख से ठंडे आंसू इसलिए आए क्योंकि मैं प्रसन्न हूं, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब